अमरीका नहीं, ईरान मुआहदे के लिए भीख मांग रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, धमकी दी। ईरान के पास आखिरी मौका है, एटमी प्रोग्राम को खैराबाद कह दें। ईरान ने जंगबंदी ना की तो बेरहमी से हमला करेंगे। मालूम नहीं ईरान के साथ कोई मुआहदा कर सकेंगे या नहीं। देखेंगे कि हम दुरुस्त मुआहदा कर सकें, आबनाए हुर्मुज़ खुलवा सकें। अमरीकी सदर की वाशिंगटन में काबीना खान से गुफ्तगू। B-2 बम्बार तैयारों से हमला न करते तो ईरान 2 हफ्तों में एटमी हथियार बना लेता। ईरानी फ़ज़ाइया ख़त्म, बहरिया डूब गई, मवासलाती निज़ाम तबाह हुआ। ड्रोन्स और मिसाइल बनाने वाली बहुत सी फैक्ट्रियाँ तबाह कर दी। ईरान पर मतलूबा नताइज अंदाजों से पहले हासिल कर लिए। जिन जंग से पहले ईरान ने मशरिक़ वस्ता पर कब्जा करने का मंसूबा बना रखा था, डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया समेत नेटो पर एक बार फिर तंज के तीर बरसाए। ईरान के खिलाफ जंग में नेटो ममालिक ने कोई मदद नहीं की। अमरीका की सीज़ फायर तजावीज़ पर शराइत रखी हैं। तमाम फैसले साझेदारे अजीम रहबर की रहनुमाई में एक आवाज़ हैं। इत्तेहाद, मौसर इंतज़ाम, बहरानों से निकलने और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत बुनियाद है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की अमरीका के साथ मुज़ाकरात की तरदीद। कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया मुख्तलिफ सालिसों के ज़रिए पैगामात भेज रही है। सालिसों के ज़रिए पैगामात का तबादला, मुज़ाकरात नहीं। अमरीका ईरान के खिलाफ अपनी जंगी अहदाफ हासिल करने में नाकाम हो गया। अब नाए हुर्मुज़ से दोस्त ममालिक के जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम किया जा रहा है। पास दौरान इनकलाब का मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी अड्डे तबाह करने का दावा। ईरान ने बहरीन, कुवैत, उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे। कुवैत में अली अल सलाम और आफर जान अड्डे पर हमले किए गए। उर्दन में अल अज़रक एयरबेस, बहरीन में शेख ईसा बेस को निशाना बनाया। ईरान की इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले। हीफा और मकबूजा इलाके में मुतादिद इमारतों को नुकसान। पास दौरान इनकलाब का F-18 समेत 2 अमरीकी जंगी जहाज़ों को मार गिराने का दावा। रूसी मीडिया ने दोनों अमरीकी लड़ाका तैयारों को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। ईरान ने आबनाए बाबुल मुंदब में नया महाज खोलने का अल्टीमेटम दे दिया। दूसरी जानिब अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी हैं। इसराइली मीडिया ने पास दौरान इनकलाब नेवी के कमांडर अली रजा तंसीरी को शहीद करने का दावा कर दिया। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के नताइज की पेशगोई मुतल्लिक़ा अफ्रीकैन भी नहीं कर सकते। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। तेल की तजारत के हालात आज हमारे हक़ में हैं, कल खिलाफ भी जा सकते हैं। कारोबारी इदारे भरपूर फ़ायदा उठाएँ, आइंदा के लिए मोहतात रहें। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की सिक्योरिटी, मुआशी सूरत हाल और तवानाई बहरान पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल और सालिसी के मामलात पर सदर मुमलिकत को आगाह कर दिया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार पर सदर का एतमाद में लिया गया। मुआशी और तवानाई चैलेंजेस से निपटने के लिए जाम हिकमत अमली अपनाने का फैसला। कौमी सतह पर हम आहंग को फ़रोग़ देने, अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर इत्तेफ़ाक। इजलास में नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, फील्ड मार्शल और अहम शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हल के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इस साझेदार सफ़ारती महाज पर सरगर्म। वज़ीर आज़म के ईरान, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के सरबराहों से राबते। अमरीका ईरान कशीदगी समेत अहम अमूर पर तफसीली बातचीत। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तान, ईरान और अमरीका तनाज़े पर खामोश नहीं। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की हिमायत का वाज़ेह तौर पर बयान दिया। शहबाज शरीफ ने बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश भी कर दी। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनी में आखिरी हद तक पहुँच गई। बानी पीटे के बाद उनके बेटे भी पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाने लगे। कासिम खान पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस को मतनाज़ बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। कासिम और जुल्फ़ी बुखारी लंदन में मुल्क दुश्मनों से मुलाकातें कर रहे हैं। ये आरफा अजाकिया से मिलते हैं और पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाते हैं। वज़ीर इत्तलाआत
अता ताडर ने कहा है कि बदकिस्मती से पीटीआई का टोला अपने लीडर को मुल्क से मुकद्दम समझता है। कोई सियासी जमात या फिर लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। पीटीआई के सेनेटर मुराद सईद सेनेट की नशिस्त से नाअहल। मुराद सईद को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मुराद सईद को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुराद सईद को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एक रोज़ा दौरा कराची। पीपल्स पार्टी के सेंटर शरीर रहमान के घर आमद। बेटी की वफात पर ताज़ियत और फातिहा खानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फरियाल तालपुर के घर भी गए। बेटी आयशा तालपुर की शादी पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म से फैसल एयर बेस पर MKM वफ़द ने मुलाकात की। सियासी मुआशी और 28वीं तरमीम पर तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ ने साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की खदमात को भी सराहा। पंजाब हुकूमत का किसान कार्ड फेज़ 2 शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से छोटे काश्तकारों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। महकमा ज़राअत ने चीफ मिनिस्टर पंजाब किसान कार्ड फेज़ 2 मनसूबा मुतारिफ करा दिया। सूबे के छोटे काश्तकारों को माली सहूलतें फराहम और ज़राई पैदावार में इजाफा होगा। किसान कार्ड फेज़ 2 की मजमूई लागत 9 अरब 99 करोड़ 24 लाख रुपए मुकर्रर की गई। जयशंकर के पाकिस्तान मुखालिफ गैर मजहब बयान पर भारत में कड़ी तनकीद। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की सफारती ज़बान और पॉलिसी पर सवालात उठ गए। तर्जुमान भारतीय कांग्रेस डॉक्टर शर्मा ने नाज़िबा बयान को सफारती नाकामी करार दिया। श्रेयाश्री नेती ने कहा है कि रूस यूक्रेन में सालिसी के भारतीय दावे को क्या नाम दिया जाए। मोदी की सालिसी की कोशिश के वक्त क्या भारत एक ब्रोकर मुल्क नहीं था। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात अता ताडर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि दुनिया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की आलमी अमन के लिए कोशिशों की मुतारिफ है। अब तो भारतीय मीडिया भी मोदी सरकार पर सवालात उठाने लगा। पाकिस्तान का हालिया सफारती किरदार तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। मेडिकल कॉलेजेस की तबाही का जिम्मेदार सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी और सरकारी रवैया है। सदर पामी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी को फौरी तब्दील करने का मुतालबा। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक ही तालिब इल्म को FSC और MD-CAT के 2 अलग मयार पर परखना नाइंसाफ़ी है। 1,32,000 लोगों ने MD-CAT इम्तिहान दिए, सिर्फ 19,000 को जगह मिली। बताएं बाकी रह जाने वाले बासलाहियत तलबा कहाँ गए। मुल्क में हेल्थ सेक्टर को बचाने की अशद ज़रूरत है। मेरिट के नाम पर मेरिट को तबाह कर दिया गया है। मुल्क में इस वक्त डॉक्टर्स और नर्सेज की शदीद किल्लत है। क्राइसिस हल ना किए गए तो मुल्क में मेडिकल कॉलेज नहीं रहेंगे। हेल्थ रिफॉर्म्स कमेटी के साथ बैठकर मामला तय करे।